जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे? तुम्हारे जो गमले लगे रहते हो उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबूदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था।
पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल भोग। कितने लोग हैं आप लोगों ने बनाया, कभी पार्थिव बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए एकदम, जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। वो काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। हे भोलेनाथ कृपा कर, तू करुणा कर, तू दया कर। पार्थिव लिंग निर्माण का और पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है। एक पत्र है, गौर नहीं होती है, सुहागिले होती है। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिल क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिल में गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं भरते हैं, इधर भी ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिन है, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी, इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिलें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें क्या भाई सुहागिल है, गौरानी है। ये आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करना। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा पूजा।